बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए आज हमने ये 1 पाव से थोड़ी सी कम माश की दाल है, जिसे हमने 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसको पीसेंगे, तो वो इसमें कुछ हम डालेंगे वो आपको बता देते हैं, और किस तरह हम ये माश की दाल के दही बड़े बनाते हैं वो भी आपको रेसिपी देंगे, क्योंकि सबके तरीके अलग हैं बनाने के। तो आज एक हमारा भी देखिएगा कि हमारी रेसिपी क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। चलें अभी स्टार्ट करते हैं इसको पीसने से। अब हम इस दाल को पीसना शुरू कर रहे हैं। इसमें 4-5 जवे लहसुन के डाले हैं हमने, और हम इसे पीसेंगे। जब ये पिस जाएगी, बहुत कम पानी डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे छोटी इलायची, किशमिश और मीठा सोडा। तो फिर देखिएगा कि यह कितने अच्छे मज़ेदार बनते हैं किशमिश वाले दही बड़े, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये हमेशा से इसी तरह बनते हैं। और इसके साथ हम एक किशमिश की चटनी भी बनाया करते थे, वो इत्तेफाक से हम बिल्कुल भूल चुके हैं, क्योंकि वो हमारे घर में हमारे अम्मा अब्बा बनाया करते थे, और अब हमें वो रेसिपी याद नहीं है। तो वो इन दही बड़ों के साथ वो चटनी बहुत ज़बरदस्त लगती थी। बहरहाल बाकी हम अब इसके साथ इमली की चटनी इस्तेमाल करेंगे, और वो जो खट्टी वाली खट्टी मीठी इमली की चटनी बनती है, तो उससे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं इसको पीसना। जब ये पिस जाएगी दाल, तो इसमें 2 टेबल स्पून के करीब किशमिश को धो लीजिएगा पहले, बहुत मीठी होती है। और ये 4 से 5 इलायची हैं, ये डलेगी। ये हमने इसमें 1/4 टीस्पून सोडा डाल दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से। और अब इसमें हम डाल रहे हैं ये किशमिश और इलायची, और अब डलेगा इसके अंदर नमक भी हमने तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब ही डाला है। बस अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स इस तरह करेंगे जैसे फेंटते हैं ना, इस तरह से, ताकि ये दही बड़े अच्छे बने। बस इसमें थोड़ी सी आपको ताकत लगानी होगी। फिर अब इसको जब हम फ्राई करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये खूब अच्छी तरह से इसकी फेंटी लग चुकी है, उर्दू वाली फेंटी कहते हैं ना जिसे, वो लगा दिए, और तेल हो रहा है गरम। और बस अब हम बनाएंगे इसके शानदार से दही बड़े बल्कि अभी दही कहाँ से आया। अच्छा, अगर ये बड़े बना के फिर पानी में 1 घंटे तकरीबन ये भीगेंगे, और उसके बाद अगर आप बनाना चाहते हैं उसी वक्त तो आप बेशक बनाएं, नहीं तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब अगर आपने बनाना है तो आपने क्या करना होगा, दही में डलेगा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और भुनी हुई कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, बस। बाकी जब हम सर्व करने लगेंगे उस वक्त खट्टी मीठी इमली की चटनी और चाट मसाला अगर आप पसंद करते हैं तो वो डालेंगे बस। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं सिर्फ भुने हुए ज़ीरे और कुटी हुई भुनी हुई लाल मिर्चों के साथ। तो बस अभी हम करते हैं इसको बनाना स्टार्ट, और दिखाते हैं आपको फूले फूले से बड़े कितने अच्छे माश की दाल के बनने वाले हैं। ये तेल हमने गरम करके थोड़ा ठंडा कर लिया है, और अब हम ये बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, वाह ज़बरदस्त, प्यार से आराम से। ये खुद ही फूल जाएंगे और बहुत अच्छे सिक भी जाएंगे। ये देखें, पलट दिए हमने, नीचे से सिक चुके हैं। बस इसी तरह हम सारे बना के और फिर इसको पानी में 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। ये हमने पानी में रख दिए। अब इसको 1 घंटे हम इसी तरह रखेंगे, और फिर हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और निकाल लेंगे, और वही दही में डाल देंगे। तो जब दही में डालेंगे तो आपको वो भी बताएंगे कि किस तरह हम मसाला वगैरह डालते हैं, और इस मरहले पे आप इसको निकालने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
अब हम दही बड़े बना रहे हैं माश की दाल के, जो हमने फ्राई किए थे। तो ये हमने दही में ज़रा सा बस कुटी हुई लाल मिर्चें मिक्स की हैं फ़िलहाल। और अभी अब बाकी सामान जो भी डलेगा इसमें, तो पहले डलता है इसमें नमक, हस्बे जायका, ज़ीरा डालेंगे भुना हुआ और पिसा हुआ, और डलेगी इसमें कुटी हुई और भुनी हुई लाल मिर्चें। इनको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। हाँ, तो ये माश की दाल के दही बड़ों के लिए अब मैंने दही के अंदर 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, दही है, और 1 ही टीस्पून भुनी हुई कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक हस्बे जायका डाल के इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। और इस पर फिर बड़ों को हम डाल देंगे। तो ये दही थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही दिया जाता है। और चटनी आप अपनी पसंद से इस पर डाल सकते हैं, जो मीठी वाली, और अगर नहीं भी डालेंगे तो ये वैसे भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो अभी मैं ये सारे डाल के फिर आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा दूँगी। अब हम इस पर थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बने हैं दही बड़े, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसमें किशमिश का मज़ा बहुत ही अच्छा आता है। चलें जी, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।